हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं संकल्प क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी के सीरीज में और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हुए आज हम लोग क्लास 9 लेकर आए हैं। आइए इसमें देखेंगे, यह जो भी आपका क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पर, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम बचा हुआ है, आइए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ को बनाने के लिए किस तरीका से ये सारे क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे हम लोग इसको परीक्षा में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2/3 और 4/9, 8/15, 10/21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस तरीका के सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाला का। तो बता सकते हैं आप लोग 2, 4, 8, 10 का एलसीएम कितना होगा, बताइए। आपका इस एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए देखिए जरा, 2, 4, 8, 10 का एलसीएम कितना हो जाता है, तो बताइए। सम में कॉमन क्या है, 40 है। सम में कॉमन क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 2 का टेबल में भी 40, 4 का टेबल में भी 40, 8 का टेबल में भी 40 और 10 का टेबल में भी 40 आ जाएगा। चलिए, तो ऊपर में लिख लेंगे हम लोग 40। अब आइए नीचे, तो 3, 9, 15 और 21, तो ये सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 सबको क्या कर देगा, काट देगा, डिवाइड कर देगा। तो नीचे में क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। तो आपका आंसर हो गया 40 बटा में कितना दोस्तों, 3 हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर कौन में है, फर्स्ट में है। तो इस तरीका के एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं, देख लीजिए किस तरीका से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 6 के पावर 3, कॉमा 3 के पावर 2, 3 के पावर 5, 6 के पावर 4, कॉमा 3 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 गुने 6 के पावर 3 का क्या ज्ञात करना है, मौसा यानी HCF, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखिए, इस तरीके के सवाल को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आइए देखिए, तो किसका ज्यादा बार यूज हुआ है, ये तीनों में, तीनों फैक्टर में किसका ज्यादा बार यूज हुआ है, तो बताइए किसका है। देखिए 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। तो इस तरीका से लिख लेंगे हम लोग 3 यहां पहले, कितना लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब आगे आइए, अब किसको देखेंगे हम लोग, अब कौन है, अब कौन है, 5 है। 5 यहां भी यूज है, 5 इसमें नहीं यूज है और 5 इसमें यूज है। चलिए उसके बाद और देखते हैं आगे, तो और किसका यूजेज है, तो 6 का यूज है। किसका यूज है, 6 का। आइए देखिए, देखिए 6 का है, तो यहाँ 5 और यहाँ कितना, 6। अब आइए इसमें देखिए, सबसे छोटा पावर लिखिएगा इसका, तो सबसे छोटा पावर, तो बताइए यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा, 3 का 3, यहाँ पर तो जुट जाएगा, तो 3 के पावर 5 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 2 5, यानी सबसे छोटा पावर कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए अच्छा, 5 का सबसे छोटा पावर यहाँ पर दिख रहा है, तो ये इसको नहीं लिखेंगे। 6 का देखिए, 6 का सबसे छोटा पावर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ है, यहाँ भी 3 है, यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर, तो सबसे छोटा पावर कौन हो गया आपका, 6 का 3 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 27 होता है, और ये 5 हो गया, और 6 का क्यू कितना होता है, 216 होता है। चलिए इस सब को गुना कर लीजिएगा, हमारा आ जाएगा 29,160 आ जाएगा। चलिए और आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर भी आपका मौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो आइए जरा सा देखते हैं क्या दिया हुआ है। 5 के पावर 3 गुने 4 के पावर 3, इसमें देखिए 3 और 3। चलिए तो इसमें 3 केवल यही दोनों में यूज है, तो 3 को हम लोग नहीं लेंगे, किसको ले लेंगे, चलिए यहाँ से 5 5 सब में यूज किया, तो कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 5। अब 5 का पावर देखिए, 5 का पावर देखिए, छोटा सबसे कहाँ है, छोटा सबसे कहाँ है, मौसा ज्ञात करने के लिए कहाँ है, यहाँ पर है।
तो 5 के पावर क्या कर देंगे 2 लिख लेंगे हम। चलिए उसके बाद कौन है 4 है, उसके बाद कौन है 4। और 4 के छोटा वाला पावर कितना हो गया दोस्तों, 4 का छोटा वाला पावर सबसे देखिए कहां पर है तो 3 है। तो बताइए 4 का क्यूब कितना होता है 25 गुने आपका कितना हो गया दोस्तों 64 हो गया, 50 25। चलिए गुना कर लीजिए इसको, 25 गुने 64 यानी 5 के 20 के 0, 4 दूनी 8 हाथों कितना होता है दोस्तों 10 होता है, 6 5 30 के 0 और 6 दूनी 12। ओहो सॉरी यहाँ पर देखिए 5 के पावर केवल 1 है, 1 है, यहाँ पर 2 नहीं लिखाएगा। फिर से देख लीजिए यहाँ 5 के पावर 1 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 5 गुने ओनली फॉर कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। तो 64 पचे हम लोग क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। तो 64 पचे 64 का आधा कितना होता है 32 होता है, और एक और जीरो ला दीजिए कितना हो गया 320। माफ कीजिएगा यहाँ पे गलती से लिखा गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 के पावर सबसे छोटा कौन है 1 है, यहाँ पे आपका 2 नहीं होगा। चलिए ये हो गया 3 क्वेश्चन बन गए। आगे आइए, कह रहा है एक दैनिक मजदूरी 5,850 रुपया में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है। कहने का मतलब एक लेबर है जो कि 5,850 रुपये के लिए उसको कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, परंतु लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित के कारण उसे केवल 5200 रुपया का भुगतान किया गया। तो बताना है कि उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी एक दिन का कितना था। आइए देखते हैं इस तरीके के सवाल को, ठीक है। चलिए आइए देखिए जरा सा 5,850 रुपया, ये दोनों का जब भी इस तरीके का सवाल आ जाएगा दोस्तों तो इन दोनों का क्या कीजिएगा आपका अंतर निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा अंतर। तो बताइए 5,850 5,850 और कितना है 5200 है, और कितना है 5200 है। इन दोनों का आप क्या निकाल लीजिए अंतर। देखिए क्वेश्चन केवल बड़ा किए हुए हैं, लेकिन इसको बनाने में जरा सा समय नहीं लगेगा। अंतर बताइए ना 5200 5850 का कितना हो जाएगा 650। अब 650 को देख लीजिए ऑप्शन में कि सबसे बड़ा संख्या में से कौन इसको काट सकता है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन काट सकता है आपका 650, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 288 है। दो संख्याओं का योग कितना दोस्तों 288 है। दो संख्या, एक संख्या ए लेते हैं और दूसरा संख्या क्या लेते हैं बी। कहता है और मासा उसका कितना है 16 है, HCF कितना है 16 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग में बनाए जा सकते हैं, कितने जोड़े बना सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले ए देख लीजिए, तो HCF तो ये हो गया आपका 16A अब प्लस 16B अब बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों बताइए ना 288। ओके अब आगे आ जाइए। अब इसमें से क्या कर लेंगे हम लोग 16 को कॉमन निकाल लेंगे। 16 को क्या निकाल लेंगे, अब बचा यहाँ पे A प्लस कितना बचा दोस्तों B बचा। अब यहाँ पे आ जाइए 288, तो 16 से ही कट गया आपका 18 बार में। कितना बार में कट गया 18 बार में। तो कहने का मतलब A प्लस B बराबर कितना आ गया 18 आ गया। A प्लस B बराबर कितना आ गया 18 आ गया। तो अब सवाल में कहता है कि ऐसी संख्याओं के कितने युग में बनाए जा सकते हैं। तो आपका अब बताइए 1 और 17 एक युग बनेगा, HCF होगा। चलिए और आगे आइए, और क्या बन सकता है दोस्तों बताइए 5 प्लस 13 दूसरा बन सकता है, और तीसरा क्या बन सकता है बताइए 7 प्लस 11 यानी 17 और 1 कितना हो गया 18, 13 और 5 कितना हो गया 18, 11 और 7 कितना हो गया 18। तो कितने युग बनाए जा सकते हैं तो बताइए 3 युग में बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या में है 4 में। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को हम लोग इस तरीके से बना लेंगे दोस्तों। ये सारे जो क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है। चलिए मिटा के और आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए और अगला क्वेश्चन जो भी हम आप लोग को क्वेश्चन आज करवा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है,
और इसी टाइप के सवाल आपका बार बार रिपीट करते हैं रेलवे ग्रुप डी में। चलिए देखिए छठा नंबर, देखिए ये तीनों सवाल जो है ना दोस्तों, देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बनाने में बड़ा नहीं लगेंगे। देखिए तो जरा सा क्या है, इस सबके एकदम फेंक के रख दीजिएगा, ऐसा सवाल आएगा। तो एक लड़के को एल्युमिनियम के 3 छड़े दी गई है जिनकी लंबाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और कितना 55 सेंटीमीटर है। उसे उन छड़ों को समान लंबाई के छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बचे। तो इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए तो कितना कितना है, 44 सेंटीमीटर और आपका 22 सेंटीमीटर और कितना 55 सेंटीमीटर। चलिए तो क्या करिए ना, इस तरीके के सवाल के इसका HCF ले लीजिए। HCF लेने के लिए 44 और 55 का क्या निकाल लीजिए, पहले अंतर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, अंतर। तो बताइए 44 और 55 का अंतर कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। और ऑप्शन में देख लीजिए कौन सबसे बड़का संख्या 11 को क्या कर दे रहा है, काट दे रहा है। तो सबसे बड़का संख्या कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है, 11 ही काट देगा। ठीक है, चलिए दूसरा का भी इसी तरीके का, बोले ना सवाल बड़ा बड़ा है लेकिन बनेगा छोटा छोटा। देखिए तो करा के 3 कंटेनरों में, सेम सवाल है, 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उससे बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतया बिना कुछ भी शेष रहे मापा जा सकता है। यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर भी बोला था कि एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बचे। यहाँ पर भी उसी तरह का लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, तो उसको भी इसी तरीके से बना देंगे। देखिए तो कितना कितना है, 90 लीटर और कितना 72 लीटर और कितना है दोस्तों 144 लीटर। कितना है, 144 लीटर। तो बताइए इसका भी उसी तरीका से ले लीजिए HCF। बताइए तो 144 और 90 लीटर का अंतर निकालिए। कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, बताइए कितना का अंतर है, बताइए कितना का है दोस्तों, आपका 54 का है। कितना का है, 54 का यहाँ पे अंतर मिल रहा है। जब 54 का अंतर आ गया तो HCF आ गया हमारा। तो अब कौन सा सबसे बड़का संख्या काट देगा 54 को, कौन सा काट देगा बताइए, 18। कौन होगा, 18 तिया 54, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो बोले ना इस तरीके के सवाल को बनाने में तनिको समय नहीं लगेगा। आइए अगला देखिए, कह रहा है कि 7 संतरे, 28 सेब और क्या है, 7 संतरे, 28 सेब और 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म का पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके का सवाल मैं पहले भी आप लोगों को नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूं, फिर से रिपीट कर दिया हूं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है दोनों क्वेश्चन। चलिए देखिए किस तरीके से बनेगा। तो 7, 28 और कितना है 42, इसका आप HCF ले लीजिए। तो बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 7, 28, 14। बताओ अधिकतम कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। बस बन गया सवाल आपका। 7 को ये कितना बार में कटेगा, एक बार में। ये देखिए कितना बार में कटेगा, 4 बार में। ये कितना बार में कटेगा, 6 बार में। बस बन गया, 6, 4, 10 और कितना 11 क्या होगा आपका पंक्ति होगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या में है आपका 11, ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए इसको मिटा के और आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, 9 नंबर सवाल की ओर। कहता है n और n+1 का मसा यानी HCF क्या होगा, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या है। कहने का मतलब इस तरीका से दिया हुआ है n और n+1। तो कहने का मतलब कोई भी संख्या ले ले, n 1 ले ले
तो +1 n कोई कुछ भी ले लेते हैं, सॉरी 1 नहीं 5 ले लेते हैं और फिर करा n + 1 तक मतलब 5 और +1 कितना हो गया 6 हो गया। कौन हो गया 6। तो कहने का मतलब एक ले ले 5 और दूसरा ले ले 1, ठीक है। तो 5 और 1 6, तो 5 और 1 का HCF कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5 और 1 कैल्शियम 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या में है 4 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि P बराबर A गुने M गुने R और Q बराबर B गुने M गुने 2 गुने R है तो बताना है आपको। और कह रहा है जहां A B R विषम अभाज्य संख्या है तो P और Q का क्या ज्ञात करना है मौसा ज्ञात करना है। चलिए देखिए पहले लिख लीजिए। चलिए A गुने M गुने कितना दिल है R दिया हुआ है, R दिया हुआ और Q बराबर क्या दिया हुआ दोस्तों B गुने M गुने 2 गुने कितना दिल है R दिया हुआ। बताओ जी रामचंद्र इसका आंसर कितना आएगा। कौन कौन बताएगा हाथ उठाओ। इसका आंसर बताना है कि P और Q का मौसा क्या होगा बताइए। चलिए तो P और Q का क्या बताना है HCF बताना है। अच्छा ये बताइए HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसमें सब में कितना अधिकतम गुणनफल हो, ठीक है। चलिए तो अधिकतम में देखिए तो कौन किसका ज्यादा बार यूज है। अच्छा A इसमें है लेकिन इसमें है नहीं है, B इसमें है लेकिन इसमें है नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें कौन कौन है तो M है इसमें भी M है इसमें भी, R है इसमें भी R है इसमें भी। बस बन गया। ये सब क्वेश्चन में जाने नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा ना ग्रुप डी का गणित ऐसा ही कबार कबार फेंकिएगा। चलिए M गुने R है का ऑप्शन में या M गुने R का मतलब क्या हो गया दोस्तों M R मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या में है 3 में है। तो उम्मीद है आपको क्या हुआ होगा समझ में आया होगा। एक चीज और आपका एक क्वेश्चन बच गया था पिछले क्लास का प्रतिशत का जो कि रॉन्ग बन गया था उसको मैं सही कर दे रहा हूं उसको मिटाकर। चलिए जो पिछले क्लास में एक क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट वाला गलती हो गया था उसको मैं आज सॉल्व करवा देता हूं। चलिए देखिए तो जरा कह रहा है कि किसी स्कूल में लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ 3:2। कहने का मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ 3:2 और कहता है कि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। चलिए तो हमको नहीं मिलने वाला से मतलब रखना है, किससे रखना है नहीं मिलने वाला से। आइए देखिए तो जरा। अच्छा ये देखिए ये 3 है, ये कितना है 2 है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा साइज कर देते हैं, ठीक है। साइज क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं। कैसे तो इसमें भी 100 से गुना, इसमें भी कितना से गुना 100 से। और बताएं कि रेशियो के सभी पदों में समान अंक से या समान संख्या से गुना करने पर इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए तो ये हो गया दोस्तों 300, ये कैसा हो गया 200। अच्छा नहीं मिला छात्रवृत्ति कितना को जरा सा देख लीजिएगा। तो आइए पहले बॉयज है तो बॉयज को नहीं मिला 300 का। अच्छा 20% को मिलने गया है तो कितना को नहीं मिलेगा 80% को। तो 80 बटा में कितना 100, 0 से 0 और 0 से 0, 8 तिया कितना होता है 24, 240। गर्ल्स का पकड़ लीजिए कितना है गर्ल्स का 200। अच्छा कितना परसेंट को मिला है दोस्तों तो नहीं कितना को मिला होगा 75। तो बताइए 75 दूना कितना। तो कहता है कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। चलिए तो 240 या 150 जोड़ लीजिए। कुल नहीं मिला कितना स्टूडेंट को तो बताइए 240 अब प्लस कितना 150 अब बट्टा अभी नहीं
अभी नहीं। चलिए कितना हो गया, 0 पंचा 9 और 2 है कितना 3। कहने का मतलब 500 में से कितना विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, 390 को। बस इसको प्रतिशत में बदल लीजिए, कह रहा है कितना प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, तो प्रतिशत में बदल लीजिए। जितना आता है वो कहाँ लिखाएगा, ऊपर, और टोटल कहाँ जाता है, नीचे। बताइए नीचे कितना हो गया 500, 500 गुने कितना 100। समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिए हैं, लेकिन बनने में एकदम बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए काट लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो जाएगा। अब 5 से कितना बार में कट जाएगा, 78, यानी कितना परसेंट आंसर आ जाएगा, 78%। पिछले क्लास में हम लोगों का गलती से आंसर भी आ गया था कितना परसेंट, 68%, लेकिन ये आपका फिर से आप लोग क्या कर दिए, सही कर दिए। चलिए तो आज के लिए यहीं तक रुकते हैं, और अगले वीडियो में फिर से दोबारा मिलते हैं, अब की बार ग्रुप डी पार। चलिए ठीक है, धन्यवाद।